हम तो साहब 11वीं भी करते हैं, 12वीं भी करते हैं, छठी भी करते हैं। कुछ और लोग होते हैं जिनके पेट में मरोड़ हो जाती है। अरे यार क्या हो गया सुन्नियों को, देखो 11वीं 12वीं क्या करते रहते हैं, रात दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने कहा बेवकूफो, तुम्हें शैतानों से प्यार है, तुम्हें शैतानों से प्यार है, और शैतानों का शैतान इब्लीस से प्यार है। इसलिए तुम सऊदी में, अरब कंट्रीज में, तुम आका करीम के मुकद्दस मुल्क में तुम हैलोवीन मना रहे हो, शैतान बन रहे हो, भूत बन रहे हो। तुम्हें शैतान से मोहब्बत है तो तुम शैतान बन रहे हो, हमें गौसे आज़म से मोहब्बत है इसलिए 11वीं मना रहे हैं। सुना होगा ना, न्यूज पढ़ी होगी ना, 11वीं 12वीं पर फतवे लगाने वाले जाहिल आजकल मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा के करीब जो रियाज है, पुराना नज्द, आका करीम ने फरमाया था कि नज्द से शैतान का सींग निकलेगा। मेरे नबी की हर बात अल्हम्दुलिल्लाह सच है, अल्लाहु अकबर कबीरा। उस रियाज में, उस नज्द में आज त्योहार 31 अक्टूबर को त्योहार मनाया गया, ईसाइयों का त्योहार, अंग्रेजों का त्योहार। जानते उनकी थिंकिंग क्या, उनकी सोच क्या है कि 31 अक्टूबर को बुरी रूहें दुनिया में आती हैं, भूत आते हैं और लोगों को जिन्होंने गलत काम किए होते उन्हें मारते हैं, उन्हें सजा देते हैं, उन्हें तकलीफें देते हैं। तो अंग्रेजों के बड़े बड़े अक्लमंद दानिश्वर जो उनके हिसाब से थे, दानिश्वरान कौम, उन्होंने एक फैसला किया कि सुनो, अगर इन 31 अक्टूबर को अगर भूतों से बचना है, इनकी सजा से बचना है, तो खुद भी भूत बन जाओ, फिर ये पहचान नहीं पाएंगे। तो ये वहाबी जो है ना, वहाबी अकल के मारे हुए, अकल खराब है इनकी, पहले से ये शक्लें जो है इनकी सूरतें बिगड़ी हुई हैं, और अरब में आप भूत बन के घूम रहे, शैतान बन के घूम। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के मुल्क में, अरब में हैलोवीन मनाया गया, लोग शैतान बने, भूत बने, और फिर जब 11वीं 12वीं की बात आती तो फतवा लगाते बिदअत है, वो जो लाल रुमाल वाला है ना, ऐसे मौके पर उसकी नानी मर जाती है, वो है बिहार के, आपका पड़ोसी है वो, हाँ वो बिहार से ही है। वो दुनिया वालों जहां जहां से भी लोग आते पकड़ पकड़ के टॉर्चर करता, परेशान करता, तूने ये कलर क्यों पहन रखा, ये रुमाल क्यों बांध रखा, ये टोपी क्यों लगा रखी है, तू कादरी क्यों है, तू रज़वी क्यों है। मैं पूछता हूँ उस लाल रुमाल वाली आपा से, उस लाल दुपट्टे वाली औरत से, वो औरत है हमारे नजदीक, अगर हिम्मत है तो वहां की हुकूमत को चैलेंज कर और जवाब ले कि आखिर इतने पाक मुल्क में, जहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, जहां से इस्लाम फैला, वहां पर शैतानी त्योहार मनाने की क्या जरूरत है। अब तुम्हें नजर नहीं आता बिदअत किसको कहते हैं, अब नजर नहीं आता लाल रुमाल वाले और तौसीफुर रहमान को कि शैतानी त्योहार मनाया गया। 12वीं और 11वीं बहुत नजर आती है। ये अहले सुन्नत पर अल्लाह का फजल है कि हम 11वीं भी मनाते हैं, 12वीं भी मनाते हैं, अपना अपना मुकद्दर है। तुम्हें शैतानों से प्यार है, तुम हैलोवीन मनाते हो, हमें गौसे आजम से प्यार है, हम 11वीं मनाते हैं। और ये बात आ गई है तो अर्ज कर दूं, 11 और 12 का बड़ा खास कनेक्शन है, ऊंचा बोल, बड़ा खास ताल्लुक है 11 और 12 का। घड़ी पहन रहे हैं कि नहीं? हाँ, जब से मोबाइल फोन आया, सेल फोन आया, घड़ी का काम खत्म हो गया, कारोबार बंद हो गया घड़ियों का। आप मोबाइल देखिए या किसी के पास घड़ी है तो देखिए, संख्याएं होती हैं 11 12 होती है कि नहीं? अच्छा, जब सुई 11 पे पहुंचती है तो 11 के बाद कहां जाती है? 12 पे जाती है ना, और 12 के बाद, आहा काफी समझदार है माशाल्लाह। और क्लियर कर दूं, यानी 11वीं वाले गौसे आजम का काम है 12वीं वाले मुस्तफा तक ले जाना, और 12वीं वाले मुस्तफा का काम है खुदा तक ले जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कुछ घड़ियां ऐसी भी होती है भैया जिनमें 12 के बाद 13 बजते है कि नहीं? हाँ, रेलवे में, परसाबाद रेलवे स्टेशन में जाके देखना। और कहां तक बचते हैं? रेलवे में, डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहां तो कोई 24 नहीं बचता, नहीं बचता है ना। अगर कभी फ्यूचर में कोई 24 आकर बजने लगे तो उससे कहना भैया यहां मत बजो, सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर बजो।
यहाँ गौसे आजम के मानने वाले हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं। यहाँ छठी भी मनाई जाती है, 11वीं मनाई जाती है, 12वीं मनाई जाती है। बजने लगते हैं ना, 11वीं बिदअत है, बजते हैं, 12वीं हराम है। मैंने कहा हैलोवीन मनाने वाले मुनाफिक, शैतान को खुश करने वाले मुनाफिक। 11वीं से पेट में दर्द होता है, 12वीं से पेट में दर्द होता है। मुझे बता, हम उस नबी के आने की खुशी ना मनाएं कि जिसके आने का इंतजार नबियों ने भी किया। हम खुशी ना मनाएं उस नबी के आने की कि जिनके सदक़े में उलमा को इज्जतें मिली, जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिनके सदक़े में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला। और सुनो, मैदान महशर अगर हमें और तुम्हें जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हुसैन के नाना के करम पर मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात क्या चल रही थी, जरा ऊंचा बोलो और मोहब्बत से। हाँ बस गुफ्तगू खत्म होने वाली है, आखिरी चंद कीमती बातें सुन लें। मैंने कहा था कि अगर खवातीन इरादा कर लें तो शोहर भी परहेजगार बन जाए, औलाद भी अच्छी हो जाए, नेक हो जाए। पहले घरों से आवाज आती थी कुरान पढ़ने की सुबह सुबह में, आजकल गानों की आवाजें आती हैं, दुनियावी खुराफातों की आवाजें आती हैं। नमाज खुद भी नहीं पढ़ती माएँ, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? औरतें खुद नमाज नहीं पढ़ती तो शोहर क्या नमाज पढ़ेगा? मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि खुद भी फजर में उठें और अपने बच्चों को भी उठाएं, अपनी औलाद को भी उठाएं। इस बात पर नाराज होना छोड़ दे कि नंबर कितने लाया था, इस बात पर नाराज होना छोड़, नाराज होने का पैमाना बदल दें। ये मत देखें कि कितना कमा के लाया कितना नहीं, इन चीजों पे नाराज होते हैं लोग। नाराज होना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे दामन को भर देगा। नाराज कैसे होना है, किस तरीके से होना है? अगर नमाज छोड़े तो खाना वक्त पे मत दो, अगर नमाज छोड़े तो मोहब्बत से बात मत करो, अगर नमाज ना पढ़े तो प्यार मत दिखाओ। आज हमें खुद कुछ करना होगा, मेरी माँ बहनों को मोर्चा संभालना होगा। अगर ये इरादा कर लें तो इनकलाब आ सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना, हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं। एक आखिरी कील ठोक दूं, उसके बाद गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जिनके सदक़े में अल्लाह अकबर बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिनके सदक़े में इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में हमें अहकाम शरीयत मिले, जिनके सदक़े में हमें रिज़्क़ मिल रहा है, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिल रहा है। आका करीम तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम की महफिल है। सहाबा इकराम ने मेरे नबी को इस तरह से घेर रखा है जैसे चांद को सितारे घेरे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इतने में ताहिर सिदरा, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल जरा एक बात बताओ, एक बात तो बता दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथ मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को मुस्कुराते नहीं देखा। जब इतना हजरत जिब्राइल ने सुना तो रोने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल रोने लगे हो? जब मैं भी अकेला होता हूं तो बहुत रोता हूं। अल्लाह। फरमाया, जिब्राइल तुम तो मासूम अनिल खता हो, तुम फरिश्तों के सरदार हो, क्यों रो पड़े? तुम तो गुनाह कर ही नहीं सकते। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से हमने इब्लीस का हशर देखा है, या रसूल अल्लाह, तब से फिक्र लगी रहती है कि कहीं खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है। या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, तब से हंसी हमारे लबों पर नहीं आती। अल्लाह अकबर। वो जो गुनाह कर ही नहीं सकते, जो फरिश्ते हैं और फरिश्तों का सरदार, उसकी आंखों में इतना आंसू, इतना बेकरार फरिश्तों का सरदार, इतना मुस्तरिब सैयदुल मलाइका होकर। इससे पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। मेरे नबी ने हाथों को उठाया, अर्ज किया, परवरदिगार, अपनी बेनियाजी से जिब्राइल और मीकाईल को बचा।
रब की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब तुमने दुआ कर दी है तो हम क़यामत तक जिब्राइल और मीकाईल को नेकी पर रखेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुझे बता तो सही, आका करीम की आंखों में आंसू हैं, सैयदुल मलाइका की आंखों में आंसू हैं, मीकाईल के लबों पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर तू बेकरार क्यों नहीं होता, फिर तू रब के खौफ से क्यों नहीं डरता, फिर तू मस्जिदों को खाली क्यों छोड़ता है, तो फिर तू मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करता? अल्लाह अकबर कबीरा। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम के जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर फारूक आजम के जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। वो उमर फारूक आजम के जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं को बुलंद किया। वो उमर फारूक आजम के जिनके नाम से कल भी ईसाई और यहूदी कांपते थे, बड़े बड़े गुंडे और जालिम आज भी कांपते हैं, जिनकी बहादुरी का किस्सा कल भी बयान किया जाता था और क़यामत तक उनकी बहादुरी का चर्चा होता रहेगा और उनके इंसाफ का डंका बजता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम खलीफा दोम, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक काफिला चल रहा है, आप काफिले में मौजूद हैं, लोग घोड़ों पर सवार हैं, चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आयत का मफहूम समझ लो, मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह 2 जन्नतें अता करेगा। जो रब के सामने पेश होने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। उमर फारूक आजम ने जब इस आयत को सुना तो आप बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सफर मुलतवी कर दिया जाता है। लोग उमर फारूक आजम को उठाकर घर वापस ले आते हैं और कहते हैं, लोग आते हैं और कहते हैं, ए उमर तुम्हें क्या हो गया? तुम तो तंदुरुस्त थे, तुम तो सेहतयाब थे, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? ए उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। तो उमर फारूक आजम फरमाते हैं, सुनो, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, उमर ठीक हो जाए, तो सुनो, रब से दुआ कर दो कि रब उमर को माफी का परवाना दे दे। अगर रब उमर से राजी हो जाएगा तो उमर सेहतयाब हो जाएगा, उमर तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, गौर करें, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिलान से चलकर बगदाद आए थे ना, और आपने जिम्मेदारियां संभाली थी, आप अजमी थे, अल्लाह अकबर, आपको फिक्र हुई कि ये सब लोग अरबी हैं, मैं इनसे कैसे कलाम करूंगा, मैं इनसे कैसे गुफ्तगू करूंगा। और आपके दौर में इतना खतरनाक मामला था कि शेखैन का जिक्र करने पर कोड़े मारे जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेने वाले को सजाएं दी जाती थी, गर्दनें उड़ा दी जाती थी। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर बड़ा खतरनाक दौर था। आज लोग कहते हैं कुछ मत कहियो, बिल्कुल मत बोलना, खामोश रहना, सांस ले रहे यही बहुत बड़ी बात है, जिंदा है यही बहुत बड़ी बात है। नहीं प्यारे, हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कितना खतरनाक दौर था। मुस्लिम रियासतें, मुस्लिम सल्तनतें आपस में लड़ रही थी, आपस में टकरा रही थी, और शेखैन का नाम लेने पर पाबंदी थी। जो हजरत उमर या हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेता था उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी, उसको कोड़े मारे जाते थे। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फिक्र में थे कि मैं इन लोगों को कैसे दीन सिखाऊंगा, कैसे तबलीग करूंगा, मैं अजमी हूँ, ये अरबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन गमगीन थे, अल्लाह अकबर, इसी सोचो विचार में, इसी कश्मकश में आपकी आंख लगती है, इधर आंखों का बंद होना हुआ है, उधर मदीने वाले मुस्तफा। इधर आंखें बंद हुई, उधर मदीने वाले आका मुस्तफा तशरीफ ले आए ख्वाब में। फरमाया, अब्दुल कादिर परेशान हो बेटे, कैसे उदास हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे अजमी होकर अरबियों के सामने कैसे खिताब करूं,
कैसे गुफ्तगू करूं, कैसे दीन की तबलीग करूं, कैसे इन लोगों के सामने बयान करूं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंह को खोला। जैसे ही मुंह को खोला मेरे नबी ने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। थोड़ी देर के बाद में बाबुल इल्म अल्लाह अकबर कबीरा हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। आप भी कहते हैं अब्दुल कादिर बेटे मुंह खोलो। आप 6 मरतबा अपना लुआबे दहन हुजूर गौसे आजम की ज़बान पे रखते हैं। आपके मुंह में 6 मरतबा अपना लुआबे दहन डालते हैं। हुजूर गौसे आजम अर्ज करते हैं मेरे नाना जान ने 7 मरतबा लुआबे दहन दिया, आप 6 मरतबा दे रहे हैं, आप मेरे जद हैं। तो मौला अली अर्ज फरमाते हैं बेटे मैं नबी की बराबर तो नहीं हो सकता ना। आज कुछ लोग अल्लाह अकबर कबीरा ऊंचा पजामा रख के अल्लाह अकबर चंद किताबें पढ़ के किसी दारुल उलूम से निकल के दावा करते हैं कि नबी हमारी तरह है। अल्लाह अकबर। अना मदीनतुल इल्म वालिजुन बाबूहा। अल्लाह अकबर। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुमले हैं कि मैं नबी की बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर गौसे आजम की तकरीर का यह आलम था कि आप जब बयान करते तो न जाने कितनी तादाद में लोगों के लाशें उठाए जाते, लोग दम तोड़ देते, रूहें निकल जाती। और हुजूर गौसे आजम की तकरीर का ये कमाल था कि चाहे आपके मजमे में हजारों लोग हों, 70 हजार लोग इकट्ठे हुए, लेकिन ये खुसूसियत थी हुजूर गौसे आजम की कि जैसी आवाज पहले वाले को पहुंचती थी वैसी ही आवाज आखिरी वाले को पहुंचती। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उनका कदम लगे बगैर किसी को विलायत ना मिली है ना मिलेगी। जिस तरह से अंबिया में मेरे मुस्तफा को मकाम व मर्तबा दिया गया, इस तरह से वलियों में हुजूर गौसे आजम को मर्तबा दिया गया। तो इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है हम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते रहेंगे और उनके नाम पर महफिल सजाते रहेंगे।